गुरकिरपाल सिंह यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, हमारी क्वेश्चन आंसर सीरीज़ बड़ी कामयाबी से चल रही है और डेली नए से नए क्वेश्चन फार्मर्स के आ रहे हैं और मैं अपने एक्सपीरियंस के आधार पर उनके जवाब दे रहा हूं। अगर आपके भी मन में कोई डेयरी रिलेटेड क्वेश्चन, कोई क्वायरी, कोई डाउट है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। इसके लिए मेरा व्हाट्सअप नंबर है 9013284749। इस नंबर पर आप वॉइस मैसेज व्हाट्सअप करें। अगर आप अपनी गाय भैंस सेल करना चाहते हैं या वीडियो बनवाना चाहते हैं तो आप 11:30 बजे से 1 बजे तक स्काइप पर कॉल कर सकते हैं। स्काइप का मेल आईडी सामने स्क्रीन पे दिया हुआ है। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं डेली नए से नए क्वेश्चन आते हैं और उनमें एक नॉर्मल क्वेश्चन ये होता है कि मेरे पास में 1 बीघा ज़मीन है, मेरे पास में 5 बीघा ज़मीन है, मेरे पास में इस जगह पे ज़मीन है। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। हर मैक्सिमम क्वेश्चन जो है वो इस टाइप के हैं कि हर इंसान अपनी ज़मीन को आबाद करना चाहता है, उसकी कहीं पे भी हो, वो कैसी क्वालिटी की भी हो। और अगर इसी जगह पे कोई मल्टीनेशनल कंपनी या कोई बड़ी कंपनी इस क्वेश्चन को करेगी तो वो कैसे करेगी? मेरे हिसाब से सबसे पहले कोई भी कंपनी अगर आएगी तो वो इस चीज़ को देखेगी कि मैं डेयरी फार्मिंग कहाँ करूँ। ये नहीं कहेगी कि मेरे पास में ये खेत है और मैं अपने खेत पे करूँ। उसकी इंक्वायरी में सबसे पहले आएगा कि डेयरी फार्मिंग कहाँ पे की जाए, कौन सा एरिया, कौन सी जगह ज़्यादा सूटेबल है, किस जगह के ऊपर ज़मीन की वैल्यू कम है और चारा की अवेलेबिलिटी बहुत अच्छी है। ऐसी ज़मीन की पहले तलाश होगी। लेकिन किसी क्वेश्चन में ऐसा नहीं हुआ है कि किसी बंदे ने भी ये कहा हो कि मैं डेयरी फार्मिंग कहाँ पे करूं। हर इंसान ये कहता है कि डेयरी फार्मिंग की मेरी जगह फ़िक्स है, इस जगह पे डेयरी फार्मिंग को कामयाब कैसे करूं। बस यही फ़र्क है मल्टीनेशनल कंपनी का और नॉर्मल पब्लिक की सोच का। क्योंकि आप ये जानते हैं कि जिस तरीके से मल्टीनेशनल कंपनी होती हैं तो इनके पास में ना अपना खेत होता है, ना इनके पास में अपने पैसे होते हैं। ये ज़मीन भी रेंट पे लेते हैं, शोरूम भी रेंट पे लेते हैं और उसके बाद में सर्वेंट भी रेंट पे अपने रखते हैं, ख़ुद काम भी नहीं करते हैं, तब भी ये कामयाब हो जाते हैं। और हम लोग इतना कुछ होते हुए भी हिचकिचाते रहते हैं, डिसीजन नहीं ले पाते हैं कि कैसे काम को करें। और मैं ये कहना चाहूँगा कि सबसे पहले ज़मीन की सिलेक्शन की जाए कि ज़मीन कौन सी अच्छी है, किस जगह के ऊपर दूध की सेल अच्छी है, किस जगह के ऊपर दूध की वैल्यू ज़्यादा है, कहाँ पे रिटेल की दूध की सेल ज़्यादा है। इस तरीके से अगर सोचेंगे तो डेयरी फार्मिंग की कामयाबी का मज़ा कुछ और ही होगा। तो चलो दोस्तों, अपने क्वेश्चन आंसर सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं। तो आज का आप एक क्वेश्चन लेते हैं। हाँ जी सर, पहले तो मेरी तरफ से आपको सत श्री अकाल। सर, मैं मनप्रीत सिंह, गांव हमारा बाम, जिला श्री मुक्तसर साहब। सर, हमारे पास कुछ कैनिमा रखे हैं पैसे शौक के लिए, जो से मैं फीड तैयार कर रहा हूँ। सर, मैं आपको ये पूछना चाहता हूँ कि हमारे जो भी दूध के लिए काम करना है हमने, सर उसके लिए गांव का काम था, गांव का काम तो हमारे एरिया में तो कामयाब नहीं है। ते जे हम मैसों का काम करना चाहिए दूध के लिए तो कैसा रहेगा? आप हमारे इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी दीजिए। ते सर, बाकी आपका जो चैनल चल रहा है, आप बहुत अच्छी वीडियो आती है आपके चैनल में, मैं काफ़ी देर से देख रहा हूँ। तो आप बहुत बढ़िया काम कर रहे हो सर। तो सर, इसके बारे में हमारे को थोड़ा जरूर जानकारी दिए। धन्यवाद। देखो जी, जो आपने ये पूछा है कि गाय का कामयाब आपके एरिया में कामयाब नहीं है, ऐसी बात नहीं है। पंजाब के हर एरिया के अंदर HF और जर्सी गाय कामयाब है और बहुत अच्छे फार्म लगे हुए हैं। इसके अंदर सिर्फ फ़र्क इतना है कि गाय एक केयर ज़्यादा मांगती है, ये थोड़ी डेलिकेट होती है। इस वजह से
जो है गाय का फार्म फेल हो जाता है कि इसको डेलिकेट की तरह संभाला जाता है। इसकी बीमारी के लिए अच्छा ध्यान जल्दी करना पड़ता है। इसका बीमारी सहन करने का स्टेमिना कम होता है। लेकिन इसका बेनिफिट ये होता है कि इसके अंदर कम लेबर की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि इसकी मिल्किंग वगैरह सारी मशीन से की जा सकती है। मिल्किंग पार्लर लगाए जा सकते हैं और खुले शेड के अंदर छोड़ी जा सकती है। अगर आप भैंस का काम करते हैं तो भैंस के अंदर ऐसा पॉसिबल नहीं है। भैंस के अंदर अभी 100% तो मिल्किंग भी कामयाब नहीं है और भैंस को खुला छोड़ना भी पॉसिबल नहीं है। अगर भैंस अलग अलग जगह की होती है तो उनको आप खुला नहीं छोड़ सकते हैं। अगर आपकी अपनी तैयार की हुई ख़ानदानी ब्रीड है तो फिर भी खुला छोड़ने की हिम्मत की जा सकती है। उसके अंदर भी नुकसान होने के ख़तरे बने रहते हैं। भैंस को खुला छोड़ना थोड़ा रिस्की रहता है। और गाय के अंदर ऐसा नहीं है। गाय के अंदर कम लेबर के अंदर काम चलाया जा सकता है, क्योंकि आप ये देख पा रहे हैं मैंने हाईटेक डेयरी फार्म भी डाल रखा है, जिसके अंदर 2 आदमी 300 गाय संभालते हैं। वही आदमी जो है चारा काट के लाते हैं ऑटोमेटिक मशीनों से, वही TMR के डालते हैं और मिल्किंग पार्लर के अंदर मिल्किंग करते हैं। तो कम लेबर के अंदर गाय की फार्म ही कामयाब है। भैंस की फार्म जो है लेबर ज़्यादा मांगती है और भैंस के फार्म की परेशानी अपने अलग तरीके की है और गाय के फार्म की परेशानी अलग तरीके की है। तो इसलिए मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि गाय का काम करना ज़्यादा अच्छा है भैंस से। अगर आप दोनों मिक्स करते हैं तो और भी ज़्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन दूध को रिटेल के अंदर सेल करने की कोशिश करें, तभी कामयाबी है। अगर आप अपनी पैकिंग करवाना चाहते हैं तो पैकिंग के अंदर भी सिर्फ 2.5 रुपये लीटर का ख़र्चा आता है, ज़्यादा ख़र्चा इसमें नहीं आता है। तो आप पैकिंग भी अपनी करवा सकते हैं। मैं डेयरी खोलना चाह रहा हूँ सर, लेकिन वही है कि अपने दूध का रेट नहीं है और फैट के हिसाब से ही दूध लिया जाता है। लेकिन यहाँ दूध का फैट मेरे को उसमें समझ ही नहीं आ रहा है कि ऐसा कौन सा ब्रीड लूँ, गाय से शुरुआत करूँ या फिर भैंस से। तो उसके बारे में कुछ हेल्प चाहिए था। देखो भैया, अगर आपको दूध का रेट नहीं मिलता है तो आप इस विचार को छोड़ दें। अगर दूध का रेट सही मिलता है, अगर गाय के दूध का रेट 35 रुपये किलो से ऊपर है या भैंस का रेट दूध है तो 50 रुपये किलो से ऊपर है, तो आप काम करने की कोशिश करें, वरना इसके अंदर काम करने में काफ़ी आपको मुश्किल रहेगी। हेलो सर, नमस्कार। मैं रायपुर छत्तीसगढ़ से प्रवीण बोल रहा हूँ। मेरे गांव में सर दूध का रेट अभी तो 30 रुपये ही है, तो मेरे को दूध डेयरी करना चाहिए कि नहीं? देखो, 30 रुपये अगर आपके दूध का रेट मिलता है तो अगर आपकी ज़मीन अपनी है तो फिर थोड़ा बहुत आप विचार कर सकते हैं। अगर आपके पास में खेती की ज़मीन अपनी नहीं है तो इस विचार को छोड़ दें, इसमें आपको नुकसान रहेगा। तो आज का अगला क्वेश्चन लेते हैं। हेलो सर, सत श्री अकाल जी। मैं थोड़ी रोज़ दूध ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਥੋੜੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਦੇਖੀ ਸੀ YouTube ਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਵਾਲ ਮੈਨੂੰ WhatsApp ਤੇ ਮੈਸੇਜ ਕਰਕੇ ਵੌਇਸ ਮੈਸੇਜ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਵੈਸੇ ਹਜੇ ਮੇਰੀ ਗਾਂ ਸੂਣੇ ਵਾਲੀ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਆ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮਹੀਨਾ ਕੁ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਹਾਂ ਮਹੀਨਾ ਕੁ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਜੀ 20 ਤੋਂ 25 ਲੀਟਰ ਦੁੱਧ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, 20 ਤੋਂ ਹਾਂ ਇੰਨੀ ਕਮੀ ਹੈ, 20 ਤੋਂ 25 ਲੀਟਰ ਦੁੱਧ ਦਊਗੀ ਤੇ 20 ਤੋਂ 25 ਮਤਲਬ 30 ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਵੀ ਪੂਰਾ। ਮੈਂ ਐਸਟੀਮੇਟ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਹਜੇ ਜਦੋਂ ਸੂਗੀ ਉਹਦੀ ਪਤਾ ਲੱਗੂ, ਮਤਲਬ 20 ਤੋਂ ਪਲੱਸ ਹੀ ਹੋਊਗੀ ਵੀ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਜੋ ਮੈਂ ਕਈ ਫਾਰਮਾਂ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਮਿਲਕ ਵੀ 3 ਟਾਈਮ ਵੀ ਕਰਨ ਵੀ ਉਹਦੇ ਮਿਲਕ ਬਹੁਤ ਵੱਧਦਾ ਵਾ, ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਵੀ 2 ਟਾਈਮ ਮਿਲਕਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ 3 ਟਾਈਮ ਮਿਲਕ ਕੀਤੇ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਅਸੀਂ ਕਰਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਤੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਜਦੋਂ 3 ਟਾਈਮ ਮਿਲਕਿੰਗ ਕਰਨੀ ਆ, ਮਤਲਬ ਕਿਵੇਂ ਖੁਰਾਕ ਪਾਉਣੀ ਹੈ, ਕਦੋਂ ਖੁਰਾਕ, ਜਿਵੇਂ ਸਵੇਰ ਦੀ ਮਿਲਕ ਕਦੋਂ ਖੁਰਾਕ ਪਾਉਣੀ ਆ, ਦੁਪਹਿਰ ਦੀ ਮਿਲਕ ਕਦੋਂ ਖੁਰਾਕ ਪਾਉਣੀ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਮਿਲਕ ਕਦੋਂ ਖੁਰਾਕ ਪਾਉਣੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਖੁਰਾਕ ਵਜੋਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਦੀ ਡਾਈਟ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਮਹੀਨੇ ਮਤਲਬ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਜਿਵੇਂ ਦੁੱਧ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਊਗਾ, ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਰਾਏ ਦੇ ਦਿਓ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ।
प्लीज़ सर जी बारे दस दिओ जी, ठीक है भी किन्ने टाइम मिल्किंग मतलब किन्ने टाइम भी मिल्किंग करनी चाहिए या 3 टाइम जे नहीं, तो खुराक किन्नी खुराक की किन्नी पानी चाहिए है मैं पा सकता उन्नी मतलब, तो जिन्नी खुराक उन्नी पा के तो किन्नी टाइम खुराक पानी है मतलब 3 टाइम एक दो को किन्नी बजे पानी है वो दस दिओ, ठीक है जी प्लीज़ सर दस दिओ। देखो जी, आपने जो कहा है कि 3 टाइम मिल्किंग करनी है, आपकी गाय जो है वो 20 लीटर से ऊपर देने वाली है, आपको 30 लीटर देने की उम्मीद है। तो देखिए, जो 30 लीटर वाली गाय है इसका 3 टाइम दूध निकालना बहुत अच्छी बात रहेगी, लेकिन 3 टाइम अगर दूध निकलता है तो लगभग 15% दूध एक्स्ट्रा बन जाता है। जितना ज़्यादा दूध खाली करोगे उतना जल्दी दूध बनता रहता है, और इसके लिए आपको थोड़ी सी उसकी डाइट का ध्यान रखना है। जब भी आपने मिल्किंग करनी है उसको थोड़ी देर पहले जो है थोड़ा फीड डाल देना है। तो लगभग आपको जो है 8 किलो से ज़्यादा फीड डालना पड़ेगा। अगर आपकी गाय 30 लीटर दूध दे रही है तो 30 लीटर तक पहुंचती है तो आपको उसको 10 लीटर तक 10 किलो तक भी खिलाकर देख सकते हैं कि अगर 30 किलो दे रही है तो 10 किलो अगर आप डाइट देंगे हो सकता है वो 32-35 पे भी आ सकती है। बाकी साथ के अंदर जो है थोड़ा ग्रीन पाउडर, बाकी मैक्सिमम साइलेज देने की कोशिश करें तो आपको ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि साइलेज जो है वो आज की डेट के अंदर ज़्यादा अच्छी खुराक है और साइलेज पंजाब के अंदर काफ़ी सस्ता भी पड़ता है। इसलिए मेरा कहना यह है कि अगर आप 3 टाइम दूध निकालते हैं और जिस तरीके से आप बता रहे हैं तो मुझे ये लगता है आपकी गाय 30 लीटर से ऊपर दूध देगी। 3 टाइम दूध निकालने के अंदर लगभग 15% दूध बढ़ता देखा गया है। तो दोस्तों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में पोस्ट करें, और जो दर्शक चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और पास लगा घंटी का बटन ज़रूर दबाएँ। धन्यवाद।